हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जब कभी भी आपको छोले बनाना हो तो आप मेरे इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। एक बार आप मेरे इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए छोले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले छोले यहाँ पे मैंने लिए हैं 250 ग्राम, भिगो करके यूज़ में लिया है। फ्रेंड्स, मैंने इसे ओवरनाइट के लिए भिगो करके रख दिया था। अगर आपको तुरंत बनाना है और आपने छोले नहीं भिगो हैं तो 2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो ले छोले को, ये बहुत बढ़िया से फूल जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है सूती का कपड़ा, उसमें लेंगे 1 चम्मच चाय पत्ती। मैंने नॉर्मल वाली चाय पत्ती ली है, आप चाहे तो टी बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही लिया है 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 1 चक्रफूल। और अब हम इस सूती के कपड़े में इन्हें सारी चीज़ों को बांध के एक पोटली तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की मैंने पोटली तैयार कर ली है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और जो हमने छोले को भिगो करके लिया है उसे हम कुकर में डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 गिलास पानी, थोड़ा सा नमक ले लेंगे और ये जो हमने जादू की पोटली बना के तैयार की है इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे और चलिए अब हम इसे गैस पे चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस पे चढ़ा के इसे हम 5 से 6 सीटी तक पका लेंगे। 5 से 6 सीटी लग चुकी है, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो जादू की पोटली है इसे निकाल देंगे। फ्रेंड्स, ये जो चायपत्ती इसमें हमने यूज़ किया है ना, चायपत्ती की वजह से छोले में बहुत बढ़िया कलर आती है। ढाबे में जो हलवाई बनाते हैं ना, सेम इसी तरीके से बनाते हैं। तो अब छोले बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल गरम किया है, उसमें लिया है 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 लाल मिर्च और 2 तेज पत्ता। जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाए मैंने यहाँ पे लिया है 1 इंच अदरक और 3 से 4 लहसुन की कलियों को इमाम दस्ते में बढ़िया से कूट के लिया है। साथ ही 4 प्याज लिया है जिसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्ची बीच से चीरा लगा के उसको लिया है। इस तरीके से जब हरी मिर्च डालेंगे ना फ्रेंड्स, तो छोले में टेस्ट तो बढ़िया आएंगे ही, साथ ही देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। इन्हें बढ़िया से एक बार चला के ढक देंगे। यहाँ पे हमें बहुत ही पेशेंस रख के प्याज को भूनना है। जितने बढ़िया से प्याज को हम भूनेंगे ग्रेवी उतनी ही बढ़िया आएगी, स्वाद भी आएगा और ग्रेवी में ये थिकनेस भी लाएगी। तो 1 से 2 मिनट और इन्हें भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं, एकदम से गल चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच, 1 बड़ा चम्मच लेंगे हम इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च लेंगे आधी चम्मच। इन्हें बढ़िया से चला लेंगे। साथ ही अब इसमें जाएगा नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि मसाले नीचे से जले नहीं। कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो उबालते समय चाय पत्ती का यूज़ किया था उससे छोले में बहुत बढ़िया कलर आती है। अगर है तो डाल दें, नहीं तो इसे स्किप करें। बढ़िया से हम मसालों को धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। मसाले जितनी बढ़िया से भुनेंगे ना फ्रेंड्स, टेस्ट उतनी ही बढ़िया आएगी। तो मसाले भुन चुके हैं, अब हम छोलों को इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे यहाँ एक बात कि जो हमने छोले उबालते समय पानी का इस्तेमाल किया था, पानी सहित ही इसमें हम डालेंगे। पानी को फेंकना नहीं है क्योंकि सारे जो हमने खड़े गरम मसाले का इस्तेमाल किया था उसका सारा फ्लेवर पानी में ही आता है और कलर भी चाय पत्ती का। तो बस एक कलछी से चलाते रहेंगे, बीच बीच में कलछी की मदद से चने को हम प्रेस करते हुए थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि ग्रेवी एकदम से गाढ़ी हो। तो यहाँ मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग पानी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, पानी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ही रखिए। गरम मसाला डाल दिया है और बढ़िया से इसे हम मिक्स कर लेंगे, ढक देंगे। तो बस मैंने गैस को बंद कर दिया है। छोले हो गए हैं तैयार। तो ऊपर से मैंने यहाँ इसमें डाल दिया है हरी धनिया और इसे एक बार फिर से चला लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिना झंझट के बहुत ही आसान से, बहुत ही बेसिक मसाले से मैंने इतनी बढ़िया छोले बना के तैयार कर लिए है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर छोले बनाएं, बहुत ही बढ़िया बनेंगे।
आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस और छोले में कितना बढ़िया कलर आया है। यहाँ पे मैंने चलिए इसकी प्लेटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने बनाया था जीरा राइस। आप चाहें तो इन छोलों को छोले के साथ भटूरे बना सकते हैं, पूड़ियाँ तल सकते हैं, सादी रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छी जाती है। मैंने यहाँ पे जीरा राइस बनाया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आप इस तरीके से एक बार छोले ज़रूर बनाएं, बहुत बढ़िया बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आज की छोले की रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, आप इस आसान सी छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको